दंते भगवन्ते संत सुजयन्ते तंते गुणो महिमावन्ते महन्ते कंत शिवति रमन्ते मुनो काकंदी पुरुजनम पिता सुग्रीवे रमाशुत शेते वरण मने हरण तुम्हें थापो त्रिवारिनुत। पुष्यदंत भगवान आप संत हैं, भगवंत हैं, सुजयंत तंत गुण। अब सुजयंत जयंत जो है उस विमान का भी नाम है, और सुजयंत यानी आप हमेशा के लिए जीवंत रहें, ऐसे व्यवस्था वाले गुण करने वाले तंत्र तंत्र व्यवस्था तंत्र, और महिमावंत आपकी महिमा महान है, महंत हैं, और कंत सीविती महाराज जी हमारी में जपंत वर्ड है, जपंत, जयंत नहीं है। ये सब पाठ वेद है बेटा, पाठ वेद। क्या लिखा है तुम्हारे में? जतंत है। संत सु जपंत अर्थात संत तुम्हारा नाम जपते हैं, शायद मेरे ख्याल से जपंत है। तो आपका नाम जपने से, और सुजयंत विमान का भी नाम है, अनुत्तर विमान का। विजय वैजयंत जयंत पराजय सुसर्वार सिद्ध। तो जब भी सकते जयंत भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना, पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। हाँ, तो महिमावंत महंत कंत, कंत माने क्या है पहले बता दिया था, मुक्ति बदी के कंत तुम। कंत माने पति स्वामी, मुक्ति रूपी स्त्री के आप स्वामी हैं, उसके साथ रमने वाले, ऐसा मुन मानो। काकंदी जन्म, आपका काकंदीपुर में जन्म हुआ। आपके पिता का नाम सुग्रीव था, माता का नाम रमा था। ऐसे श्वेत वर्ण मन को हरने वाले तुम्हें थापों त्रिवार नुत, 3 बार नमस्कार करके आपकी स्थापना करते। मेरी अरज सुनी दे पुष्प दांत जे नाराय, मेरी अरज सुनी दे हेमे वन गिरी गत गंगा जल भर कंचन भृंग भराय, करम कलंक निवारण कारण जो तुम्हारे पाए, मेरी अरज सुनी दे। मेरी वही चीज है, हिमवन गिरे, हिमवान पर्वत से निकली, गत माने निकली, हिमवान गिरी यानी पर्वत, हिमवन पर्वत से निकलने वाली जो गंगा है उसका जल भर करके कंचन भृंग भराए, कंचन यानी सोने, भृंग माने झाड़ी में भर के लाया। और कर्म कलंक निवारण कारण, कर्म रूपी कलंक को दूर करने के लिए जजो तुम्हारे पाए प्रभु जी, जब तुम्हारे पाए। बावन चंदन कदली नंदन कुमकुम संग घसाय, चचो चरण हरण में क्या तप बीत राग गुण गाय, मेरी अरज सुनी। 52 जाति का चंदन, कदली नंदन, कपूर, कपूर, नमो कपूर, और कुमकुम, कुमकुम, कुमकुम तो केसर। सिंदूर को कहते हैं गुरुजी, सिंदूर को। सिंदूर नहीं, केसर होता है। अरे जी, वैसे कुमकुम सिंदूर को ही बोलते हैं जनरल। वो तो तुम्हारा सिंदूर अलग है। केसर सिंदूर, कुमकुम माने केसर। संस्कृत में केसर का नाम कुमकुम है। कुमकुम रुद्रम रत्नम हिम सेवम पुण्यवान। नमोस्तु। इसको रक्त भी बोलते हैं कुमकुम को।
केसरी भी बोलते हैं। बहुत सारे संस्कृत में नाम है, नाम वाला में पढ़ो। शाली अखंडित सौरभ मंडित, सौरभ मंडित शशि सम दुति चमु दम काय, ताको कुंज चरो धरो चरण नग देव अखद पद राय, मेरी अरज। शाली अखंडित, शाली जाति के जो अक्षत हैं, सौरव मंडित सुगंधि से सहित है, मंडित यानी सहित, और शशिसम सूर्य चंद्रमा की कांति के समान चमकने वाले, ऐसे पुंजों को आपके चरणों के दर्शो मुझे अक्षय पद दीजिए, अक्षय पद दीजिए। सुमन सुमन शम परिमल मंडित गुंजते अलिघनुआय, ब्रह्मपुत्र मद भंजन कारण जजू तुम्हारे पाय, मेरी अरज। सुमन कैसे हैं? सुमन सम। अब सुमन के तीन अर्थ है। क्या? सुमन माने फूल, और सुमन माने देव, और सुमन माने अच्छा। बड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। सुमन जो है, सुमन के समान परिमल यानी सुगंधित से भरे हुए, मंडित यानी शोभित है, ऐसे एक अलीगण, अली यानी मोरे, गण यानी समूह, जिन पर आकर के गुंजिता करते हैं, गुंजन करते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहते हैं कामदेव को, उसके मद को नष्ट करने के लिए आपके पाए यानी चरणों की पूजा कर रहा हूं। ये वर बावर फेनी बोझा, मोदन मोदक लाय, सुधा वेदिनी रोग हरण को भेंट धरो गुण गाय, मेरी अरज सुनी। घेवर, बाबर, फैनी, गूजा। अरे गूजा तो हर त्योहार में बनते हैं, और कोई बने मत बने गूजा जरूर बना देते हैं, वो अच्छे बनते हैं। उन्होंने रखा और बस फटाफट सांचे में डाला और गूजा बन गया है। पहले हाथ से बनाती थी, अब सांचे आ गए खांची। कोई मेरा बहुत मेहनत लगती है उसमें, फटाफट नहीं बनते। खोआ बनाओ पहले, फिर मेरा काम होता है गोजे का। मेरी अच्छा। देर लगती है। बहुत मेहनत। हाँ, बहुत देर लगती है। गुरुजी हमारे यहाँ तो होली पे बनते हैं बस। खाने पीने की बात करो, देखो तुम्हारी हर चीज में अरे बड़ी परेशानी होती है। ये परेशानी होती है, खाने में परेशानी नहीं होती, बनाने में बड़ी परेशानी। मोदन मोदक, मन को अच्छे लगने वाले मोदक लड्डू लेकर के आए, और सदा रूपी रोग को हरने के लिए हमने आपको भेंट में गुण गा करके धर्म दिए। बाती कपूर दीप कंचन में उज्जवल ज्योति जगाए, कि मेरे मोह नाशक हो तुमको लकी धरो निकट उमगाए, मेरी अरज सुनिए। ये तो बाती, कपूर की बाती और सोने का दीपक, उसकी उज्जवल ज्योति जगा जागृत करके वो रूपी चमन को नाश करके तुमको लखी धरो निकट उमगाए। उमगाए यानी मंग होकर के, उत्साहित होकर के। 10 वर गंध धनंजय के संग खेवत हूँ गुण गाय, अष्ट कर्म दुष्ट जरे सो धूम धूम सूड़ाए, मेरी अरज सुनिए। 10 प्रकार की श्रेष्ठ गंध यानी दशांग धूम। धनंजय, देखो व्यासवानर, हुतासन, धनंजय से अग्नि के नाम है। नाम वाला पढ़ी अम्मा है? उसमें आया नहीं।
कर्मों को दुष्ट ही कहा है। क्या? हमेशा कर्मों को दुष्ट कहा है। न खुद अच्छे हैं न दूसरों को अच्छा करने देते, न खुद अच्छा करते। तो ऐसे लग रहा है जैसे धुआं धुआं में 8 कर्म उड़ रहे हो। श्री परमा तुलिंग सूर्य चेरे भट दाढ़ में आंग मम आम मंगाए तासो तुम में पद पद में जजत हूँ विघन सकन मिटाए। अरे श्रीफल मातुलिंग बताया था ना उस दिन। मातुलिंग यानी बिजौरा नींबू, चकोतरा बड़ा नींबू, और चिरभट। चिरभट जानते हो? नहीं। ककड़ी, खरबूजा, खरबूजा। खार का आदि चिरभटादि आता है पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में। सब लिख के जा रहे कि नहीं? बाद में हमें परेशान करो। लिख रहे हैं ना, चिरवट माने हाँ, खरबूजा। खरबूजा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, चिरभट में यानी अरे वो तो बता रहे चिरभट माने ककड़ी, खरबूजा। हाँ फूट काकड़ी, खरबूजा, ये सब चिरभट में आते। हाँ हाँ। फूट काकड़ी वेली को लगे हुए फल, है। वेली को लगे हुए फल। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत। बेल में जो फल लगते हैं वो सब चिरभट हो गए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। अरे क्या, हाँ आप तो जैसे हाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, जो आपने दिया है वही हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। चिरवट का मतलब है जो बेल में फल लग जाते हैं, सब चिरवट की श्रेणी में आ जाते हैं। काकड़ी, कमलकांत को क्या बोलते हैं, ये उसी प्रजाति में आते हैं। आम तो सब जानते ही हो। दारिम, दारिम, अनार। अरे अम्मा, अनार। अच्छा, दारिम तो फेमस शब्द है। दाड़िम का पौधा होता है। क्या? दाड़िम का पौधा होता है। दारिम का पौधा होता है, छोटा पेड़ होता है। पौधा होता है, पेड़ होता है। आम तो सब जानते हो। हाँ। आम का मतलब क्या है? आ से आदिनाथ, माँ से महावीर स्वामी। आम में सब आ गए। आदिनाथ से महावीर स्वामी। आम सब आदिनाथ से महावीर स्वामी। कितना सुंदर शब्द का आपने अर्थ बताया। आ से आदिनाथ और म से महावीर भगवान। तो आम चढ़ा दो, सब फल आ गए। आम सब फल का राजा है। हाँ, आम चढ़ा लो, सब प्रकार के फल सब भगवान को चढ़ने के भाव होते हैं। इसलिए आम के मौसम में लोग 24 आम चढ़ाते, और हाँ, के मौसम में कोई नहीं चढ़ाता कि 24 ककड़ी चढ़ाना है। इधर की रीति है 24 ही चढ़ाने की। देखा, हम पता लगा लेते हैं बिल्कुल। गुरुजी के संघ के चैत्यालय में आम रस से अभिषेक भी होता था। हाँ। आम रस से अभिषेक भी होता था भगवान जी का। सुपंकक्षाई सामोदयी मोदकादि सहकार रसे स्नानम। सहकार दूसरा आम का नाम सहकार भी है। आम को संस्कृत भाषा में चूत कहते, चूत। अब वो योनिवाचक शब्द होने से उसको आम्र कर दिया। जैसे भक्तामन पर तच्चाम्र चारु, उसको आम्र कर दिया। पुराना शब्द है। हाँ, तच्चूत चारु कलिका निकले हेतु, पुराना पद है, यही है संस्कृत में। लेकिन वो योनिवाचक होने से लोगों के मन में विकार आता है, तो उसको बदल दिया। तच्चाम्र चारु कलिका हो गई।
जल फल सकल मिलाए मनोहर मन वचन हुलसाए तुम पद पूजो पीत लगाए के जय 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 त्रिभुवन राय मेरी अरय सुनी हुलसाए यानी उत्साहित होकर के। और बाकी के तो कोई इसमें कठिन नहीं है। नवमी तिथिकारी फागुन धारी गर्भ माई चित देवाजी सजियारण थानम कृपा निदानम करत सखी तत सेवादी। हाँ ये आरण आ गया, ये आरण स्वर्ग से वहां जपंत शब्द ही होना चाहिए। जयंत भी हो सकता है, जयवंत रहे और जपंत भी हो सकता है, लेकिन पुष्पदंत भगवान जो है कौन से स्वर्ग से आए? आरण स्वर्ग से। आरण अच्युत सूर्य स्वर्ग। 15वां 16वां अच्युत। और आरण ये स्थान को तज करके आए करत सची तत् सेवा जी, उनकी सची सेवा करती है। बस बहुत कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। रतनन की धारा परम उदारा परि व्योम ते सारा जी मैं पूजो ध्यावो भगति बढ़ावो करो मोहि भव पारा जी। रत्नों की धारा परम उदारा, उदारा ने कंजूस से नहीं, बहुत ज्यादा। परि माने गिरी, व्योम याने आकाश, व्योम के आकाश से बहुत सारी रत्नों की धारा गिरी। तब जब गर्भ कल्याणक का दिन आया तो गर्भ कल्याणक में ऐसी ऐसी आप वहां से आए और रत्नों की वृष्टि हुई। ऐसे भगवान को फाल्गुन कृष्ण नवम्याम को हम गर्भ कल्याण की पूजा करते। मग सरसित पक्षम परमा सक्षम जनमे तीर्थ नाथारी कभी चौवा निर्जरवा आय नए निज माथारी। सुरगिरि ने हो आई मंगल गाई पूजे प्रीत लगाई मैं पूजू जाऊं भगति बढ़ाऊं निजे निजे हित सहाई। मगसर शुक्ला प्रतिपदा परमा, परमा बोलते ना परमा प्रतिपदा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में आपको जन्म मंगल के प्राप्त हुआ। निर्जर माने देव, जिनका जरा नहीं है, वो निर्जर हैं, जिनकी जराएं ने बुढ़ापा नहीं है, ऐसे उनको देव कहते हैं, जिनका बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे देव जो है 4 प्रकार के आकर के नए निज माथा जी आपके लिए माथा झुकाया और सुरगिरी वहां ले गए कैलाश और क्या बोलते सुमेरु पर्वत पर, और वहां पर आपके स्नान करके मंगल करके गाए मैं भी पूजू ध्यान भगत बढ़ाऊं निज हित निज निज हित सहाय। आपकी पूजन हमारे निज आत्मा के हित के लिए सहायक है। शितमग शर्मा सा तिथि सुख रासा एकम के दिन धारा जी। एकम कहो परमा कहो, एक ही बात प्रतिपदा कहो। तमया तम ज्ञानी कुलहानी मौन सहति अधिकारा जी। सुरमित्र सूदानी के घर आनी गोपय पारण की ना है जिनको मैं बंदू पाप निकंदू जो समतारत हीना। तो मक्सर शुक्ल प्रतिपदा के दिन आपने सुक्की रास ऐसी एकम के दिन आपने क्या किया? तप धारा। आत्मज्ञानी आकुलहानी आत्मज्ञानी बनी, आकुलता को हन करके मौन सहत रह करके अधिकार विकार रहती थी। और सुमित्र जो राजा थे उसके दानी के घर आपने आकर के गोपय गाय के दूध का पारण किया। जिनको मैं बंधु पाप निकंदू सो समतारस जीना। समतारस में जो समतारस जीना है, जीना माने डुबकी भीग गए। शिव कार्तिक आए दो धाई घाये
घाटी करम पर चंडाली, केवल प्रकाशे भ्रम तम नासे, सकल सार मंडाली धनराज अठार, आनंद भासी समाओ शरण विषदातारी, हरि पूजन आयो शीस नमायो, हम पूजे जगतातारी। कार्तिक शुक्ला दुई के दिन घाये घाटी करम पर चंडाली, आपने चार घाटिया प्रचंड घाटिया कर्मों को घायल कर दिया, नष्ट कर दिया, और केवल ज्ञान प्रकाश करके ब्रह्म रूपी अंधकार को नाश किया, और सकल श्रेष्ठ सार को गुण मंदा दी, और सो से मंडित हो गए, सहज हो गए। गणराज 88, गणराज यानी गणधर, 88 गणधर थे आपके। अब कोई प्रश्न कह ले कौन से भगवान के 88 गणधर, तुरंत कह देना पुरुषोत्तम भगवान। यही तो सारा प्रथमान योग, करनान योग, चरणान योग लग रहा है। कहाँ अलग से कुछ करना है? ये रोज पूजा एक एक करके दो तीन तीन बार साल में आप करो, एक महीने में एक 24 की पूजा होती है, 4-5 दिन तुम्हारी अशुद्धि के निकाल दो। देखो कितनी अच्छी पूरी ट्यूनिंग बैठ रही है। अभी ध्यानत राय की कर लो, फिर मंगत राय की कर लो, फिर बक्तावर की कर लो, फिर मदन लाल की कर लो, ऐसी 24 पूजा ज्ञानमती माता जी ने बनाई, और भी तो जो बनी है उनको पढ़ो तो तुम, बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा अपने आप। महाराज जी नमस्ते। हाँ महाराज जी पंच कल्याणक में कर लेते हैं हम तो रोज, है, जब भी पंच कल्याणक पढ़ते हैं, पंच कल्याणक में पूजा कर लेते हैं भगवान की, भगवान के पंच कल्याणक के दिन। कौन से भगवान? अच्छा, जिस भगवान का जो कल्याण हाँ हाँ अच्छी बात है, कुछ तो करो। हमारे ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये तो ठीक है, पर उसका अर्थ भी तो समझो। अर्थ तो अब आप समझा रहे हो महाराज जी। वो हम काम करें महाराज जी और कौन बताएगा हमें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हम 10 लाख क्षण में करते हैं महाराज जी। हाँ करते रहो, जिंदगी भर 10 लाख क्षण करते करते जिंदगी भर हो गई, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं किया। चलो समो शरण विश्व दाता जी, वृष यानी धर्म के देने वाले, समो शरण से धर्म को देने वाले, वृष यानी धर्म, ये सब बार बार बताना पड़ता है। हरि यानी हरि किशन नहीं, हाँ हरि यानी दे, वो जो है देवेंद्र स्वधर्मेंद्र, पूजन की। हाँ शीश नमायो, हम पूजे जग त्राता। त्राता माने 3 लोग के नाम, त्राता माने रक्षक, 3 लोग के रक्षक। नाथ नहीं है, त्राता का मतलब रक्षक नहीं है, नाथ नहीं है, त्राता का मतलब नाथ नहीं है, त्राता का मतलब रक्षक। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, 3 लोक में कोई आपके समान रक्षक नहीं है। अश्वन सित सारा आठे धारा, गिरि संवेद निर्वाणी, उन्हें अष्टकारा अनुपम धारा, जय जय कृपा निधाना जी। रचायो कहा कर दीना है, मैं पूजो तुम ध्याय महीसो, तुम तीरथ में दीना। अश्वन शुक्ला सारा आठे आदो में है महाराज जी इनका मोक्ष कल्याण है। अश्विनी के भादों है गुरुदेव। अब दोनों ज्ञाति हैं, हमारे पंडित जी लोग कर दें वही मान ले, अपन को क्या करना है। पंडित जी जो मुहूर्त निकाल दें वही मान ले अपन को। आज हमें लग तो रहो तो कि तुम हो तो अश्विन भी है और भादों में भी आती है, तो जो तुम्हें मानना वो मान लेना। पंडित जी ने तो ये जो किताब लिखी है वो पंडित जी सामने ही आ गए, हम तो उनका मुकाबला तुमसे करवा देंगे, हम बच जाएंगे, हमें क्या। पंडित जी की किताब
हमारो कछु नहीं, हम तो पंडितों पे डालते हैं, हमें क्या करना। दोनों ही आगम में मिलते हैं, तो इन्होंने अश्विन शुक्ला अष्टमी ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। मोक्ष हुआ और सम्यक से करती गई। 8 गुण को अनुपम धारा, उपमा रहे तो उन्होंने 8 गुणों को धारण कर लिया। और आप कृपा निधान है, खजाने हैं, फिर इंद्र सुवायो पूज रचायो। एक विशेष बात इसमें आ रही है कि यहाँ पर इंद्र पहुंचा और जहां से मोक्ष गए वहां क्या किया, चिन्ह तहा कर दीना है। आप लोग शिखरजी जाते हो तो क्या, अरे यही भगवान यहाँ से मोक्ष गए, ऐसे कैसे पता लगेगा ये यहीं से गए। तो धर्म द्वारा चिन्हित, तो पौधन आकर के वहां पर वज्र यानी हीरा के द्वारा वहां चिन्ह बनाता है, स्वस्तिक बना देता है। आपने हमारी एक किताब नहीं पढ़ी सम्मित शिखर में, धर्म विज्ञान, हमने एक छोटा सा किया सम्मित शिखर के ऊपर पूरे चिंतन दिया। लोग पढ़ने ही नहीं चाहते, हर चीज में पढ़ जाते हैं। अरे पढ़ करके पढ़ोगे तो कहीं फिर नहीं होगे, और बिना पढ़े पढ़ोगे तो क्या समझे पंडित जी। पढ़ करके पढ़ोगे फिर, और बिना पढ़े पढ़ोगे फिर। पढ़ो, सब पढ़ो, किसी में मत। समय सार ही कहता है तुम सब पढ़ो, पर पढ़ो किसी में मत, वो तो समय सार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पुष्पदंत भगवान की जो टोंक की परकर है उसमें उनकी मूर्ति भी बनाई है। ये कहाँ? पुष्पदंत भगवान की जो परकर है ना, टोंक है, टोंक के बाद जो दीवार उठी ना परकर में है, उसमें एक मूर्ति भी बनी है छोटी सी। अब होगी, हमने नहीं देखी। चलो लक्षण मगर सुसेत तन तुंग धन सुसते सुर नर वंदत मुकटपति नमो तुम्हें सिरटी। वह पे रदन गुण बदन जिम सागर तो समान क्यों करे कर अंजुलिन कर करिए सासु प्रमाण। अब क्या कह रहे हैं, आपका लक्षण किसका है, मगर का, और आपका शरीर कैसे, श्वेत तन, और तुंग, और तन कैसा है, तुंगो तंग धनुष सती, यानी 100 धनुष का आपकी ऊंचाई। और सुर नर बंदित मुकटपति, मुकटपति मुक्ति रूपी लक्ष्मी के पति। आपको सुर यानी देवता और मनुष्य सभी आपकी वंदना करते हैं। नमो तुम्हें सिर एक। गुरुजी शतेक का मतलब 100 धनुष या 101 धनुष? 100। शतेक दे रखा है ना? 100, एक नहीं। अच्छा। 100 धनुष माने कहते हैं 100 रुपया, तो वो एक 100 दे दो, 100 का नोट दे दो, कहते हैं 100 का नोट दे दो। 101 कहाँ से आएगा, तो अनप्लान में कर जाएगा तब का। वह को रदन गुण बदन जिम सागर तो समान। आपके पुष्प यानी पुष्प, वो पुष्पदंत है आप ना, पुष्प नाम है आपका। और रदन गुण बदन, पुष्पदंत भगवान आपका जो बदन यानी शरीर का गुण है, जिमी सागर तो समान, यानी क्षीर सिंधु का जो सफेद रंग का पानी है, तो माने पानी, उसके समान आपके शरीर की आभा है। क्यों कर, कर अंजुनिन कर। अब देखो क्यों कर माने किस लिए,
और कर माने हाथ की अंजलि कर, करिए तासु प्रमाण। अब इन गुणों को कैसे नापें? क्यों कर? कर अंजलि नहीं कर। अब सागर को पानी निकाले अंजलि से तो क्या हो सकता है? उसके प्रमाण से निकल सकता है। अंजलन कर कार्य करिए तासु प्रमाण। तो आपके गुण इतने हैं, क्या अंजलि के द्वारा अंजलि कर करके और जो है पानी निकालो, इतने ही प्रमाण जो है आपके गुणों का भंडार है। उपमा कर दी। पंडित जी आपने ये बहुत अच्छा किया कि छंदों के नाम डाल दिए और उनकी मात्राएं आदि सब उसके अंदर व्यवस्थित कर। फिर इसमें थोड़ा सा अपन अभी तो हम कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कि कहीं अपन को लगेगा तो अपन उसको तय। कब से द्वारा नहीं छपी? अच्छा 16 में छपी। बख्तावर की, मनंगलाल की और रामचंद्र की, इन सब की पूजाओं को और इकट्ठा हमारे पास रखी, हम तुम्हें दे देंगे। अब तुम्हारी जवाबदारी है। हम बहुत दिनों से सोच रहे कि जितनी 24 पूजा है, उन 24 पूजाओं की जितने राइटर थे उनका संकलन एक कर। उससे क्या होगा? भविष्य सुरक्षित। वर्तमान में भली हम कहते हैं उसकी कीमत नहीं हुई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन भविष्य उन राइटरों का भविष्य होंगी नहीं। कितनी नई पूजाएं लोग बना लें, पुरानी पूजा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। थान राय की पूजा की 10 लक्षण, 16 कारण, पंचमेरु, नंदीश्वर, रत्न, इनकी पूजाओं का कोई मुकाबला नहीं। आज कितनी अच्छी रागनी बना लें और कितने ही द्रव्य को गाली दे रहे हैं, कितने द्रव्य की सुंदरता कर रहे हैं, पर वैसी चीजें वैसे भाव उसमें नहीं जाते। पर काम करो तो देंगे। दिल्ली वाले नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी, विनोद जी ने और सनत कुमार जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। इन्होंने पूजा का अनुवाद किया है 24 भगवान की, बहुत ही सराहनीय है। इनकी मेहनत बहुत सफल रही है और ये आप जो प्रेरणा दे रहे हैं बहुत अच्छी है। तो अन्य पूजा का भी विनोद जी सनत जी ने शिवचक्र का भी अनुवाद किया है, वो भी हमारे पास आए थे। हमने भी उनको बताया कि इसमें कहाँ कहाँ मिस हो रही है। और पूजाओं के अर्थ जब तक हम कवि की भावों के उस वातावरण पर अपने दिमाग को नहीं लगाएंगे, उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। कुछ शब्द देशी शब्द होते, उस समय वो प्रचलित थे, आज वो खो गए। जैसे गुण को अवगुण कहे अयान, अब आयाना शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं बताते लोग। और आना शब्द जो है बहाना, निमित्त, किसी को कह के कैसे किसी को सुनाना, कैसे वो आहान हुआ कैसे। बिटिया को कह के बहू को सुनाओ, इसको आना कहते। ट्वेंटी करना, व्यंग्य करना। महाराज की जय हो। क्या है गुरुदेव, आप भी तो पूजा लिख सकते हैं। भैया मैं खुद पूजा हूँ, मैं क्यों पूजा लिखूं? दुनिया मेरी पूजा कर रही, मैं दुनिया की पूजा क्यों कराऊं? आप भी 24 भगवानों की पूजा लिख सकते हैं गुरुदेव, आप भी समर्थ हैं हर तरीके से। बात तो वही है, पंचकणा की तिथियां, उनकी जयमाल में आप उनके उपदेश को डाल, द्रव्य तत्व पदार्थ गुण पर्यायों का वर्णन कर दो, चरणानु का, कर्णानु का, द्रव्यानु का, वो सारी चीजें वही। वृंदावन की 24 के मुकाबले जो जयमालाओं में जो रस भरा हुआ है, पूरा एक ही ग्रंथ का स्वाध्याय। इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि दुनिया भर के सब काम एक दिन रोज नए भगवान की पूजा करो। चलो जयमाल निपटा लो भाई, वो तो नमस्ते नमस्ते है उसमें सब। पुष्पदंत जयवंत नमस्ते, पुण्य तीर्थ कर संत नमस्ते। तीर्थकर होना चाहिए, पुण्य तीर्थ कर संत, तीर्थंकर हो गए, बिंदी लगे, पुण्य तीर्थ कर संत नमस्ते। अब यही तो पकड़ में आ जाती है।
आपकी किताब में लग गई है। ये आपकी किताब है क्या? उनके पास है? नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, तीर्थंकर और तीर्थकर में क्या अंतर है? देखो, तीर्थंकर बेटा हिंदी पद में आएगा और तीर्थकर संस्कृत पद में आता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ज्ञान ध्यान अमलान नमस्ते, चिद विलास सुख खान नमस्ते, भव भय भंजन देव नमस्ते, मुनिगण कृत पद सेव नमस्ते, मिथ्या निषिदिन इंद्र नमस्ते, ज्ञान पयोदधि चंद्र नमस्ते। अब ये उपमा उपमेय देकर के ज्ञान ध्यान अम्लान माने माने खिले हुए, ज्ञान ध्यान में अम्लान है माने निर्दोष हैं, ऐसी चिद विलास चैतन्य विलास में रमने वाले, सुख खान सुखों की खजान, ऐसे आपको भगवान नमस्ते। भव रूपी भव को भंजन करने वाले देव आपको नमस्ते। मुनिगण कृत पद सेवा, मुनि गुणों के द्वारा की हुई सेवा, पदों की सेवा होने वाले भगवान आपको नमस्ते। मिथ्या निशी, मिथ्या रूपी रात्रि को दिन इंद्र, जनेन्द्र कहते हैं सूर्य को, तो आप मिथ्या रूपी रात्रि के लिए ओ अम्मा, अम्मा क्या बैठो, हाँ अभी फिर आपको चीज देनी थी, रखी पुड़िया बच्चों की बच्ची पुड़िया, ये पकड़ा दो, नहीं बच्चों का। तो मिथ्या निशी यानी मिथ्या रूपी रात्रि को दिन इंद्र, जनेन्द्र किसको कहते हैं? सूर्य को। और ज्ञान पयोदधि चंद्रमा से, ज्ञान रूपी सागर को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है। सागर जो है पूर्ण चंद्रमा को देख करके उमड़ता है, तो ज्ञान रूपी सागर को बढ़ाने के लिए आप क्या है? चंद्रमा के समान है। अरे पंडित जी आप तो तो सुंदर जैसे पहली बार सुंदर। भाव कंद नमस्ते, भाव रूपी दुख के तरु को यानी वृक्ष को, निकंद जड़ रहित करने वाले, कंद माने जड़, निकंद माने निकालने वाले। जब ना रहेगा बांस ना रहेगा जी बांसुरी, पेड़ को जड़ से ही नष्ट कर दो। क्या बात है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। राग देश मद हंद नमस्ते, माघ देश मद की हद को हंद करने वाले, नष्ट करने वाले। कंद को हंद यानी अंतरास बिठाने के लिए शब्दों को परिवर्तित किया जाए, हमेशा ध्यान रखना। जैसे सूर और कूर, तो सूरवीर होते ना, टिके न नयन बाण लख कूरे, सहे बाण बरसा बहु सूरी, दशरथ की पूजा में ब्रह्मचर्य, तो वहां सूरवीर और कूर का मतलब कायर। अब कूर का अर्थ जो है विद्वान क्रूर करते हैं, दुष्ट करते हैं, वो नहीं, आप उसका विपरीत अर्थ देखो। सूर का उल्टा कायर होता है, उन्होंने सूर कूर ऐसा निकला, कूरे किया यानी कायर व्यक्ति स्त्री के तन में ऐसे रमण काम रोगी रहते। वही तो कह रहे हैं कि ध्यान प्राय की पूजाओं का कोई विकल्प नहीं, कितनी अच्छी पूजाएं बना ले, अध्यात्म बना ले, फला, इससे क्या होता है? पूजा का स्वरूप और पूजित का स्वरूप दोनों विकल्प होता है। उसमें आप घुस गए, न भगवान रहा न भक्त रहा न पूजा रही, तो आप घुस गए उसमें। यहाँ भक्त और भगवान दो रहना चाहिए और उसके बीच में नहीं, भक्ति मार्ग है पूजा, सिद्धांत मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग। आप रोज नई पूजा बना के चढ़ाओ, जरूरी थोड़ी जो लिखी है वही पढ़ना। क्या वृंदावन कवि के बारे में यही कहा जाता था, रोज नए छंद बना के पूजा करते। हाँ, उनको छंद शतक है ना, उनका वृंदावन कवि का 100 छंद
उन्होंने लिख रखी थी। 6 छंदों का ज्ञान था, छंद शास्त्र के ज्ञानी। तो रोज अब भक्ति में बैठ जाते, वो कहीं का कहीं जोड़ करके वो बोलते जाते। वो तो इन्हें लिख बस 24 कर दी, नहीं तो वो 24 400 पूजा लग जाए। भगवान के सामने बैठे वो धुन बनी, और जैसे हमारी ज्ञानमती माता जी लेखनी लेके बैठी, जिसका चिंतन किया। अभी उन्होंने सुदर्शन महाराज को हाईलाइट कर दिया कि आज सुदर्शन महाराज, सेठ सुदर्शन का निर्वाण कल्याणक है ना, पौष शुक्ला पंचमी। तो आज उनका विधान करिए, उनकी पूजा करिए। तो जो खोई ही चीज है उनको तो लाओ हाईलाइट में। अपने शरीर में जिंदा रहकर कोई, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरने के बाद तुम युगों युगों तक दूसरों के शरीर में जिंदा रहोगे। अपने अंदर हमें से एक सुदर्शन पैदा करना है, सील में कितना दृढ़। अपने अंदर एक अंजन चोर पैदा करना है तो श्रद्धा में कितना दृढ़। अपने अंदर एक सीता पैदा करनी है कि दुनिया के अपवाद आ गए। एक ही बात थी कि धर्म नहीं छूटे, बाकी सब। लोग एक पुद्गल के नाम के पीछे, पुद्गल नाम भी पुद्गल है ना, क्या सब पुद्गल की पर्याय है और सब नाम, उसके पीछे हमारी चेतना सारी बनी। कैसे नाम हो जाए, कैसे बन विश्व विजेता बन जाए। भैया सारे विजेता बन जाओ, आत्म विजेता बन जाओ सब। आत्म विजेता की चरणों में विश्व विजेता प्रणाम करता है। क्या 6 खंड का चक्रवर्ती किसको प्रणाम कर रहा है? मेहनत की इतनी बेचारे ने, 6 खंड जीते, 60,000 वर्ष लगाए, दुनिया को डराया धमकाया, हथियार डलवाए, और आखिर जा करके अपने भाई से लड़ाई की, और फिर उसी के सामने हथियार डाल दिए कि भैया अब तुम ही भरी। तो आत्म विजेता के चरणों में विश्व विजेता शीश झुका। हाँ, जब हमारे जिज्ञासु भाई कह रहे महाराज आप भी अच्छी 24 अरे भैया जो लिखी भाई उनको तो पढ़ लो, हम खा बना दें। इधर उधर की जोड़ के तोड़ के बना गई, नकल करके बना ली, क्या हो कुछ नहीं। और फिर पढ़े को हमारे तो 2-4 लोग मान में बारे जो पढ़े हैं, चलो यही हो रहा। अरे अब तो ये 15-20 साल में जितनी पूजाओं की किताबें छप गई, जो देखो पंडित बन गया उसने किताब छाप दी। जो देखो अब मंदिरों में पूजा की किताब के अलावा कुछ मिलती नहीं, स्वाध्याय की एक किताब नहीं मिलती, पूरी अलमारी से कोई पूजा की किताब नहीं लगी। हाँ बस बस अब जो कुछ है सो अच्छा है, क्या हाँ 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 स्मृति में कोई खरीदता तो है नहीं। तुमने इतनी छापी, कितनी लोगों ने खरीदी। अरे पंडित जी हमारे यहाँ स्मृति में जन्म तिथि में एनिवर्सरी में किसी में बांटना है तो हम ये बांटवा देते हैं, पंडित जी हो गया था। हाँ 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 ठीक है।
नहीं, फिर भी ये 24 पूजाओं का मूल संकलन हो जाए पुराने, तो वो राइटर जिंदा रहेंगे। मनरंग लाल की हमारे पास है सत्यार्थ यज्ञ, जो मोहनलाल जी ने निकाला था, और उसकी पुरानी प्रिंट भी हमारे पास, और वक्तावर की और विद्वान जी तीर्थंकर की पुरानी पूजा है। हाँ, उसको करेक्शन करके उसका सारा डाटा बना के का। हम बहुत दिन से थे कि यार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारा भार थोड़ा सा ले ले। अब यदि आप ले लोगे तो हम बड़े आपके आभारी रहेंगे। वो तो जाएगा, लेकिन ये विशुद्धता इसमें पढ़ने में आती है, उसका अपना स्वाद है। तो मिथ्यानिशी, मिथ्या रात्रि को जिन इंद्र के समान, सूर्य के समान है, और ज्ञान रूपी पयोधर्यान है, समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है। भव दुख तरु निकंद नमस्ते, भव रूपी दुख के वृक्ष को क्या करने वाले हैं? जल मूड से उखाड़ने वाले हैं। विश्वेश्वर गुण भूर नमस्ते, भूर माने बहुत, भूर भूरी प्रसन्नता करके ना, भूरी भूरी बहुत बहुत, गुण भूर, विश्व के ईश्वर आप गुणभूर हैं, बहुत गुण वाले हैं। धर्म सुधार पूर्ण नमस्ते, आप धर्म रूपी अमृत से पूरित, रस से पूरित हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। केवल ब्रह्म प्रकाश नमस्ते, ब्रह्म यानी आत्मा का प्रकाश, यानी केवल ज्ञान प्रकाश नमस्ते। सकल चराचर भास नमस्ते, चर और अचर, चर यानी और अचर माने चराचर विश्व, जो देखने में आता है, जो देखने में लोक अलोक जिसको कहते हैं। विघ्न महीधर विज्जु नमस्ते, क्या बात। अब बताओ आप, विघ्न रूपी महीधर यानी पर्वत को नष्ट करने के लिए बिज्जू यानी वज्र के समान। तो बिज्जू जानवर नहीं है, सुनो पंडित जी, वज्र, बिज्जू वज्र। अब ये क्या है कि वो अनुप्रास बिठाने के लिए सब किया है उन्होंने। महीधर यानी पर्वत, विघ्न रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए क्या है आप? है? अरे ये अपभ्रंश कर दिया ना वो बिठाने के लिए, अनुप्रास, वज्र को बिज्जू बना दिया। और बिजू का एक होता है क्या, बिजू का जानते किसी कहते? हाँ, खड़ो बिजू का खेत में, खाए ना खावन दे, ना वो खुद खाता ना दूसरों को खाना देता, तरह का पका। तो ऐसे गांव में बहुत सारे बिजू का होते, ना खुद अच्छा करे ना दूसरों को करने दे। जय ऊर्ध गति विज्जु नमस्ते, आप ऊर्ध गति के लिए रिज्जू, रिज्जू यानी रस्सी, रज्जू बोलते ना, राज रस्सी, ऊर्ध गति के लिए रस्सी पकड़ के ऊंचे चढ़ते ना। क्या बात है, ठीक बात है, हमने कह दी तुमने कह दी, ठीक बात है। देखो उसी में सब लिखा है, अपन को केवल थोड़ा सा आगे पीछे दिमाग को लगाना, अर्थ वहीं लिखा है। अब बिज्जू तो पढ़ रहे थे तुम, अब बिज्जू का अर्थ सोचते थे, वो बिज्जू होता है जानवर है। हाँ, तो हिंदी तो तुम्हारे विद्वानों को नहीं आ रही, जो लिखे पढ़े लिखे उनको नहीं आ रही, उनको कहाँ आ रही। आज एक भैया जी आए थे आध्यात्मिक, अब ये 15-20 मिनट बैठ, 15-20 मिनट बैठ के, संदीप संदीप ना, संदीप स्वाध्यायी, इनके थांदला के थे। तो वो हाँ, कल शाम को कोई चर्चा आई, तो उन्होंने कहा कि वो पुण्य सागर जी की करेंगे थांदला वाले। तो आए, थोड़ी सी बात समय साथ में बात करनी थोड़ी सी, और वह आइड वाले आए थे, तो वो आ गए थे। तो वो दो विद्वान थे, एक तो थे कुंजीलाल जी, कुंचू, और एक और उनके साथ के विद्वान थे, वो भी वंडर के थे, धोती पहनते पृथ्वी है। हाँ, धनपाल जी होंगे। अब वो तो हमने अपनी जो थोड़ी सी वो बताई,
मानगी तो क्या लगे बाबा जी चलो 2 महीना रहने आपको कहीं। हमने कहा भैया तो क्या भैया हम थोड़ा थोड़ा सब जगह मिल तब कोरोना का डर निकल गया तो अब आसपास के लोग आना शुरू हो गए। पायरा है, आइड है, पास में ही है सब, तो थोड़ा सा निपट लेंगे एक जगह खैर। और अभी उसके के लिए निकलना है, थोड़ा सा दर्शन कर लें ये प्रगति आश्रम। हाँ तो अब देखो बार बार तो आना होता नहीं। तो तुम्हारे वहाँ की भी आए थे सर क्लास वाले, तो आप तो आए नहीं थे संग में, आने वाले थे हमने सुना। धर्मशाला महाराज जी के जो ग्रंथ है ना, उसमें कई अच्छा मीटर को शिव सागर जी के उसमें अपने पास होगा शिव सागर जी वाला नहीं है, अभिनंदन वाला तो है पूरा आपको चलो कोई बात। तो महीधर, महीधर कहते पर्वत को, विज्जू कहते वज्र को। आप कहते हैं ना कर्म भूभृताम भेदतारम, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले भगवान को। नमस्ते गुरुजी। तो यहाँ पर महीधर पर्वत, मही माने पृथ्वी, उसको धरने वाला यानी पर्वत, ओ महीधर है विघ्न, और उस पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र ही होता है, वज्र के द्वारा ही उसे नष्ट किया जाता है। वज्र माने हीरा। हाँ डायमंड कटर, काटे जाते डायमंड कटर से। नहीं समझ में आ रही पंडित जी? अभी नहीं तो अगले जन्म में समझना। गुरुजी बिज्जू का अर्थ क्या बताया? वज्र, बिज्जू। तुम कहाँ थे इतनी देर से चिल्ला रहे? वज्रदंड, जय मकरांचित पादे नमस्ते, मकरध्वज मद वादे नमस्ते, कर्म भर में परिहार नमस्ते, जय जय अधम उद्धार नमस्ते। मकरांचित पाद, मकर यानी मगर, अंचित माने चिन्हित, पाद में आपके मगर का चिन्ह है, इसलिए नमस्कार। मकरध्वज मद, मकरध्वज कहते कामदेव को, और उसके मद को बाध करने वाले, नष्ट करने वाले, और कर्म की भ्रम को परिहार करने वाले, अधम उधार, अधम कहते हैं पापी को, और उससे उद्धार करने वाले, उद्धार, उद्धार जो है उद्धार शब्द से उद्धार बना दिया उन्होंने, अधम उद्धार दिए, तार दिए। दया धुरंधर धीर नमस्ते, दया रूपी रत्ती धुरा को धारण करने वाली दया धुरंधर। जय जय गुण गंभीर नमस्ते, गुणों में गंभीर, मुक्ति रमापति वीर नमस्ते, मुक्ति रूपी श्री के पति ऐसे वीर आपको। हरता भव भय पीर नमस्ते, भय उत्पत्ति स्थिति धार नमस्ते, उत्पाद व्यय ध्रुव, इनको धारण करने वाले। व्यय माने जाना, उत्पत्ति आना, स्थिति माने वही चीज थी जो गई और आई वही है, तो दूसरी नहीं बन के आई। सोना क्या, अंगूठी में सोना था, कुंडल बनाया, तो कुंडल जो है अंगूठी से कुंडल बनाया, तो कुंडल तो गया, कुंडल आया, अंगूठी गई, और स्थिति सोना वहां था यहाँ।
निज आधार अविकार नमस्ते। आप जो है निज के आधार हैं, आपका अवलंबन कोई दूसरा नहीं है, एक निराधार और निजाधार। निराधार का मतलब है आधार रहे, और निराधार का मतलब जो है अभरा, कोई आधार नहीं। बहुत सारे अर्थ हो जाते, शिव चक्र की पूजा में बहुत जगह है निराधार आधार। भव्य भवोदधि पार नमः। भव जीवों को संसार के सागर से तारने वाली वृंदावन नित्य निस्तार नमस्ते। निस्तार, इस भव से अगले भव में पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम निस्तार कहलाता है। क्या निस्तार जानते हो? निस्तार, भैया इसको निस्तार हो जाए। उसमें आया है उज्जोवरम उज्जवरम निबरम शारणम च निच्छरणम दंसन नाम चतम तमान मारण निस्तरण पद आया। तो सम्यक दर्शनादि भी भवांतर प्रापणम निस्तरणम। सम्यक दर्शनादि गुण को भवांतर में ले जाने की विधि का नाम निस्तरण। विजयोदेव जी का इसकी भगवती आराधना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको ढूंढो, जो बहुत प्रचलित हैं लेकिन उनका मूल कहाँ है। फिर असली नाम बताओ। आज उनसे हमारी चर्चा हुई, टंकोटी ने एक गैर सुझाव, उनका समय साथ पर तो चलो उसी को दे दो। हमने कहा 13 गाथाओं पर हमने बहुत चिंतन लिखा। बताना चाहिए। हमने कहा यार एक छोटी सी बात पर अपन दूर दूर हो गए। खान पान एक सा है, रीति रिवाज एक से है, रिश्तेदारी एक, व्यापार है, धर्म को लेकर के। अरे हमने कहा कि जब आप भोजन स्वर्ची भोज का करते हो तो भोजन भी स्वर्ची भोज की होना चाहिए। तो थोपते क्यों हो दूसरे? जो हमें से वही तुम खाओ नहीं, तो स्वाध्याय तुम स्वर्ची का करते हो, बैठो तो जरूरत नहीं करते। चखो तो एक बार हमने जो बनाया वो कैसा बना, तो अपनी बन का बना कर खा लिया और अपनी मगन हो गए, हम आओ है सबसे अच्छे दूसरे को। ऐसा नहीं, वही भोजन घर में खाते और वही भोजन जब टिफिन बना के ले जाते हो पिकनिक पर तो उसका स्वाद बदल क्या, और वहां बना के खाओ तो और उसका स्वाद बदल। चलो होगा भाई, आज यही होगा, श्राप का चार यही होगा अपने सब। जय जय जन देवम हरिकृत सेवम परम धर्म धन धारी जी मैं ध्यावो गुण गण गावो हमारी। हे जन भगवान हरिकृत सेवम, हरि भगवान यानी कृष्ण इंद्र की सेवा के द्वारा, हरिकृत हरि के द्वारा की हुई सेवा से आप महान हो गए। परम धर्म धन धारी जी, आप परम धर्म को रूपी धन को धारण करने वाले। मैं पूजूं ध्याऊं, पूजा भी करूं ध्यान भी करूं, गुण गाऊं, तीनों करूं। पूजा करता हूं, ध्यान करता हूं, गुणों को गाता हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं। बैठो बिठा हमारी बिठा पीड़ा को नष्ट कर दीजिए। पुष्पदंत पद संत जजे जो मन बचकाई, नाचे गावे भट करे सो पर नचलाई। तो पावे सुख सर्व इंद्र तनोवर, अनुक्रम ते निर्वाण लय निश्चय प्रमोद धर। जो पुष्पदंत भगवान की चरणों में जन संत पुरुष नमस्कार करते हैं, मन वचन काय से नाचते हैं, गाते हैं भक्ति से, सो परनति नति, वह परनति लाई, अच्छी परनति, सम्यक प्रणम। सुख परनति को मतलब सम्यक प्रणम, सो पावे सुख सर्व, सभी प्रकार की सुख, इंद्रों का, अहमेंद्रों का और अनुक्रम से निर्माण रहे निश्चय प्रमोद धर।
पुष्पदंत भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अहिमिंद माने अहिमेंद्र अहिमिंद अहिमेंद्र जो है 9वें ग्रेवक्ष से सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव अहिमेंद्र कहलाते। कल्पोपन्न और अनुक्रम से क्रम क्रम से इंद्र भी बनेगा, हेमेंद्र भी बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, ये सब क्रम बता दिए, एक के पीछे एक अनुक्रम हो गया। जी नमोस्तु। आओ जब जनवाणी विनय ते उर में धर लो बिना पढ़ाए